सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और इस समय हम आज देखने वाले हैं न्यू टेस्टामेंट के अनसंग हीरो टीचिकस के विषय में, जिसने कि परमेश्वर के राज्य के लिए, ग्लोरी के लिए किस प्रकार से एक फेथफुल सर्वेंट के रूप में कार्य किया, ये हम देखेंगे। और मेरे साथ आप निकाल लीजिए इफिसियों की पुस्तक द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 6 और 21वां पद में तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं, जो टीचिकस है वो पौलुस के साथ में, जब वो पौलुस बंदी गृह में जेल में है, वो वहाँ पर उसके साथ में टाइम स्पेंड कर रहा है और साथ में रह रहा है। और जबकि कुछ छूट दी गई थी पौलुस को रोम के जेल में, जहाँ पे कि वो अलाउड था कि उसके साथ और भी लोग रह सकते हैं, लेकिन वो एक गार्ड उसको दिया गया था ताकि पौलुस वहाँ से बाहर ना निकले, लेकिन लोग आकर उससे मिल सकते हैं। और वहाँ से वो लेटर लिख रहा है इफिसियों की कलीसिया के लिए, और पौलुस लेटर लिख रहा है वहाँ से कुलुसियंस की कलीसिया के लिए। और ये लेटर को डिलीवर करने की जवाबदारी, इस लेटर को देने की जवाबदारी टिचिकस के हाथ में पौलुस यहाँ पे दे रहा है और लिख रहा है किस प्रकार से। और आपके और मेरे हाथ में आज जो द बुक ऑफ इफिसियंस और द बुक ऑफ कुलुसियंस की जो ट्रेनिंग परमेश्वर ने दी है, जो टीचिंग दी गई है, वो आज हम वचन से देखकर एवरी डे हम रिफ्रेश हो सकते हैं। और इस अनसंग हीरोज के विषय में, जो कि परमेश्वर के दास लोगों ने जो कार्य किया है, हम बहुत कम शायद उनके बारे में जानते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि पहली जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे पौलुस कह रहा है, और जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बता देगा। प्रभु में विश्वास योग्य सेवक, और ये याद रखिए गवाही कौन दे रहा है? ये गवाही खुद पौलुस दे रहे हैं। ये गवाही खुद परमेश्वर के दास पौलुस, जो कि जिनको कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने साक्षात दर्शन दिया था, और जो प्रभु यीशु मसीह के लिए पीड़ा उठाते हुए पूरे अलग अलग देशों में घूमकर प्रचार कर रहा है। और अभी वो इसलिए रोम की जेल में है क्योंकि उसका केस चल रहा है कि वो यहूदियों ने जो केस किया था उसके अगेंस्ट वहाँ पे केस केसर के किंग के सामने, रोमी शासक के सामने उसे प्रेजेंट होना है इटली में। और वहाँ पे और वो लेटर जेल के अंदर बैठ के लेटर लिख रहा है, और उस लेटर को डिलीवरी करने का काम अपने संगी साथी को, जो कि टिचिकस को दिया है। और आइए देखें क्या क्या महत्वपूर्ण हमें सीखने को मिल रहा है एक मिशनरी लाइफ, मिशनरी के जीवन से, मिशनरी लाइफ से। जो पहली बात देख रही, फेथफुल सर्वेंट, बाइबल कह रही है फेथफुल सर्वेंट। और ये इंपॉर्टेंट है, विश्वास योग्य सेवक, कि कोई भी विश्वास योग्य सेवक तभी बन सकता है जब उसे जो काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई हो, जो रोल सौंपा गया हो, जो जवाबदारी सौंपी गई हो, उसको वो बखूबी निभाए, उसको वो 100% उतारे। जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो मैनुअल्स दिए गए हैं, उसको वो फॉलो करे। ये है विश्वास योग्यता। और जब कोई नहीं देख रहा है तब भी कार्य करे, ये नहीं कि वो कार्य दे दिया गया है और वो कार्य को रख कर बैठ गया है। विश्वास योग्य सेवक वो है परमेश्वर का, जिसको कि सौंपा गया और वो अपना 100% एफर्ट दे रहा है। वो विश्वास योग्य सेवक। क्या मैं विश्वास योग्य सेवक हूँ? और तोड़े के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है, हम जानते हैं मत्ती में, और सारे चारों चैप्टर मत्ती में भी है, मरकुस, लूक, यूहन्ना में भी है, कि किस प्रकार से तोड़े दिए एक व्यापारी ने जाते हुए, किसी को 5 तोड़ा, किसी को 3 तोड़ा, किसी को 2, किसी को 1, और 5 ने 5 और कमाए, 3 ने 3 और कमाए, 2 ने 2 और कमाए, लेकिन जो एक जिसको मिला था उसने अपना तोड़ा गड़ा दिया और विश्वास योग्य नहीं निकला, उसने गड़ा दिया। जो गिफ्ट और टैलेंट मिला था उसको गड़ा दिया, इस्तेमाल नहीं किया। और जब मालिक वापस आया
तो मालिक ने उसी को जेल में डाल दिया मालिक ने, क्योंकि उसने गड़ा दिया था अपना तोड़ा। और जिसने 5 कमाया था उसे और मिला 5, उसे और दिया, जिसे और दिया जाएगा, जिसके पास है यूज़ करेगा तो और दिया जाएगा। उस प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक विश्वास योग्य सेवक बन जाए। पौलुस की गवाही है कि ये जो ब्रदर था तुखिकुस, वो एक विश्वास योग्य सेवक पौलुस कह रहा है। और इंग्लिश बाइबल में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है, आई एम गेटिंग, ही इज बिलोव्ड ब्रदर एंड फेथफुल हेल्पर इन द लॉर्ड्स वर्क। लॉर्ड्स वर्क के लिए एक फेथफुल हेल्पर यहाँ पे पौलुस लिख रहा है इंग्लिश बाइबल में। और क्या आप और मैं एक फेथफुल वर्कर हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, एक फेथफुल हेल्पर हैं परमेश्वर के किंगडम के लिए? क्या आज हमें सोचने की आवश्यकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, फेथफुल सर्वेंट ऐसे ही नहीं कहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहता हूँ कि उस समय जो ट्रैवलिंग होती थी वो शिप पे ट्रैवलिंग होती थी, और लोग इधर से उधर, शिप एकमात्र ऐसा माध्यम था जो कि किसी को भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, क्योंकि उस समय मोटर कारें और हवाई जहाज नहीं थे। और उस समय उस पे सी में बहुत सारे जो बड़े बड़े लहरें और बड़ी बड़ी तूफान आते थे। उस समय शिप भी सुरक्षित नहीं थे जैसे आज के डेट में एडवांसमेंट के साथ आ रहे हैं। लेकिन वो अपने लाइफ को रिस्क कर, तमाम प्रकार से सेक्रीफाइस कर, अपने आपे का इनकार करके लेटर को लेके रोम से पहुंच रहा है। कहाँ तक लेटर को लेकर पहुंच रहा है? वो इफिसियंस तक, कोलोसियंस तक पहुंचाने के लिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट। परमेश्वर का एक मिशनरी का जीवन, एक सेक्रीफाइस का जीवन, एक डेडिकेशन का जीवन, एक डिवोशन का जीवन हमें देखने को यहाँ पे तुखिकुस के जीवन से मिल रहा है। विश्वास योग्य सेवक के अंदर की क्वालिटीज है ये। इंटीग्रिटी, जब कोई नहीं भी देख रहा है तो काम करें। जवाबदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने ऊपर, अपने कांधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये हमको सीखने को मिल रहा है, ये हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पौलुस कहता है जो मिशनरी वर्क के लिए। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो देखने को मिल रहा है, एनकरेजमेंट देने वाला, एंथुजियास्टिक, जीलियस, जवाबदार। वहाँ पे लोगों को मोटिवेट कर रहा है बातचीत करने के लिए। वो कलीसिया में जब जा रहे थे, वी आर डूइंग एंड लेट यू नो हाउ वी आर डूइंग एंड टू एनकरेज यू। पॉल कह रहा है कि एनकरेजमेंट देने के लिए भेज रहा है उसको, ना कि सिर्फ लेटर देना बस एकमात्र पर्पस नहीं है। पर्पस ये भी है कि वो पौलुस की बात को ले जाकर वहां बताएगा। एनकरेजमेंट, यहाँ इंग्लिश बाइबल में लिखा है एंड टू एनकरेज व्हाट वी आर डूइंग, हालचाल बताएगा और एनकरेज करे, टू एनकरेज यू। ही इज वन ऑफ द, जैसा कि सन ऑफ एनकरेजमेंट बरनबस को कहा जाता है, उसी प्रकार से तुखिकुस के लिए भी है। क्या आपने किसी को एनकरेजमेंट दिया आज? क्या आपने इस महीने में किसी को एनकरेज किया? क्या इस मंथ में आपने किसी को एनकरेज किया? अगर नहीं किया तो करिए। आज एनकरेजमेंट की आवश्यकता है कलीसिया में। आज एनकरेजमेंट की ज़रूरत है आपके चर्च में, आपके मिनिस्ट्रीज में, आपके वर्क में, पर प्लेसेस में, आपके घर में हो सकता है किसी को एनकरेजमेंट की ज़रूरत हो। एनकरेजमेंट करिए, एनकरेज करिए, लोगों को एनकरेज करिए, डिस्करेज मत करिए। एनकरेज करिए, उनको हिम्मत दीजिए, उनको वचन से बातचीत करके उनकी ताकत बढ़ाइए। उनसे बात करके परमेश्वर के विषय में विश्वास बढ़ाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो आप करिए, जवाबदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और एक जिस प्रकार से तुखिकुस ने ये काम किया पौलुस के कहने पर, और यहाँ पे पौलुस कहता है प्रिय ब्रदर, इसीलिए उसको प्रिय कहता है क्योंकि वो उस प्रकार का जीवन जी रहा था, इसीलिए पौलुस प्रिय कह रहा है। क्या हम लोगों की टेस्टिमनी ऐसी है? क्या हम लोगों की गवाही इस प्रकार की है जैसा पौलुस गवाही दे रहा है? क्या आपके लिए आपके फ्रेंड्स ये गवाही देंगे? क्या आपके लिए आपके पास्टर ये गवाही देंगे चर्च के? क्या आपके लिए आपके जो शिक्षक हैं वो ये गवाही देंगे? ये इम्पोर्टेंट है।
ये लेटर, आज तो हमारे पास लेटर जो आते हैं वो तो ईमेल से और व्हाट्सएप के माध्यम से हम कोई भी चीज़ें सेकंड्स में कर लेते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्रॉस करना मेडिटेरियन सी को डिफ़िकल्ट टास्क था, और ये डिफ़िकल्ट था एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना, लेकिन यहाँ पे इसने सेक्रीफाइस अपना करते हुए ओबीडियंट सेवक के समान, एक ओबीडियंट चाइल्ड, रिस्पॉन्सिबल सर्वेंट के समान सेवकाई में मिनिस्टर समर्पण की महत्वपूर्ण आवश्यकता, समर्पण करते हुए परमेश्वर के वचन का सुसमाचार का प्रचार, स्प्रेडिंग द गॉस्पेल स्प्रेड किया। और इसीलिए 5 बार न्यू टेस्टामेंट में जिक्र हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे प्रेरितों के काम 20 में, प्रेरितों के काम 20 में 20 के 4 में वचन यहाँ पे कह रहा है, बिरिया के पुफुरुस का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तुसकुस और सिकंदरुस और दिर्बे का गियुस और तिमुथुस और आसिया का तुखिकुस जो नाम आया है। और साथ ही अगर हम देखें इफिसियों में तो हमने देख लिया, कुलूसियंस में भी नाम आया है। कुलूसियंस चैप्टर 5 में कुलूसियंस चैप्टर 4 में भी जिक्र आया है। और यहाँ पे उसके अलावा तीतुस 3 के 12 में भी आया है, और दूसरा तिमुथियुस 4 के 12 में भी ये जो नाम है ये आया है तुखिकुस का। तो हम लोग भी जो पॉल एक अपना हेल्पर कह रहा है जिसको, क्या हम हेल्पर हैं? क्या हम हेल्पर हैं हमारे घर के लिए? क्या हम हेल्पर हैं हमारे ऑफिस के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस में? क्या हम हेल्पर हैं हमारे चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, या जिस भी जगह पे आप हैं, क्या आप के लिए इस प्रकार से आपके जो हेड हैं वो क्या उस स्कूल में या उस कॉलेज में ऐसी गवाही दे सकते हैं? क्या उस हॉस्पिटल में ऐसी गवाही दे सकते हैं? क्या उस वर्किंग प्लेस में, क्या उस गवर्नमेंट सरकारी ऑफिस में, क्या उस प्राइवेट बिजनेसेस में क्या ऐसी गवाही दे सकते हैं जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं टिचिकुस के विषय में? और मैं सोच रहा हूँ अपने विषय में भी कि क्या मेरे जीवन से ऐसी गवाही निकल सकती है। और अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पे एरियाज में कमज़ोर हूँ, तो लेट अस कम टू क्राइस्ट। आइए प्रभु को बोलिए कि प्रभु मुझे भी विश्वास योग्य सेवक बना, मुझे तेरा एक फेथफुल सर्वेंट बना, मुझे प्रभु जी तेरा एक मिशनरी बना कि मैं भी तेरे कार्य के लिए सेक्रीफाइस करके जा सकूं, उस जगह पे पहुंच सकूं, आपके वचन को बता सकूं, गॉस्पेल को एनकरेजमेंट दे सकूं। ये जरूर प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं दूसरों को एनकरेज कर सकूं, किसी को डिस्करेज ना करूं, किसी को भी मैं दबाऊं नहीं, किसी को भी मैं गलत वर्ड ना बोलकर उसके अंदर गलत चीज़ें ना भरूं, लेकिन मैं उसको उठाऊं। पर उसके लिए प्रार्थना करें। और पूरी तरीके से अगर हम एक फेथफुल सेवक बनेंगे तो आपका और मेरे लिए जो क्लैपिंग होगी वो स्वर्ग में क्लैपिंग होगी। याद रखिएगा, यहाँ जो कुछ भी हम करेंगे वो हमारे हर एक कार्यों को परमेश्वर देख रहे हैं, और वो हमारे लिए क्लैप करने वाले हमारे परमेश्वर। जब भी हम अच्छा काम करते हैं निश्चित रूप से परमेश्वर उस कार्य को देखते हैं, और वो भी कार्य देखते हैं जो हम गलत करते हैं। इसलिए आइए हम भी अपने आप को, हम भी एक ऐसे अनसंग हीरो बनने का प्रयास करें परमेश्वर के राज्य के लिए, ग्लोरी के लिए, उस किंगडम के लिए, जिसे शायद मनुष्य सब ना जान पाए, लेकिन परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर जानता है। और जब हम जाएंगे वहाँ, क्योंकि आशा है हमारी कि हम स्वर्ग जाएंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया। इसलिए कोई भी मौका मत गवाइए। जो हो सकता है, जैसा हो सकता है आपसे, जिस प्रकार से भी आप परमेश्वर कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। छोटे से छोटा कार्य भी परमेश्वर के राज्य के लिए बड़ा है। स्मॉल इज बिग इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड। 5 रोटी 2 मछली थी और हजारों को परमेश्वर ने खिला दिया। छोटा सा एफर्ट था, लड़के का दे दिया और उसको परमेश्वर ने ब्लेस कर दिया। आप दे दीजिए, आप भी दे दीजिए, बेस्ट अपना दे दीजिए जो दे सकते हैं। तुसिकस ने तो अपना बेस्ट दे दिया जो वो कर सकता था, रिस्क ले सकता था, लाइफ का रिस्क लिया, कमिटमेंट के साथ सेवकाई करी, सेवा किया, और एक ऐसा
सेवकाई किया कि उसका नाम 5 बार न्यू टेस्टामेंट में आया। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।